दुनिया का अंत कैसे होगा? मानव जाति का विनाश कैसे होगा? अंतरिक्ष से आते किसी बड़े उल्कापिंड के टकराव से, मास डिस्ट्रक्शन से, या फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर से, जिसमें हर देश दुनिया का एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स फेंकेगा। खतरा किससे ज्यादा है दुनिया को, हम इंसानों को? देखिए, इतिहास गवाह है, खतरा सिर्फ उस चीज से होता है जिसके बारे में हमें मालूम ही नहीं होता, और वो धीरे 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 हमारी आंखों के सामने बड़ा होता जाता है वो खतरा, और हम उसे भाप नहीं पाते। खतरा उन्हीं चीजों से होता है जिन्हें हमारी आंखें, हम इंसानों की समझ जल्दी पढ़ नहीं पाती। और इस दुनिया को अगर खतरा है तो वो किसी कंट्री से नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन से, या एक ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जो मानसिकता है उससे खतरा है इस दुनिया को। हम लगातार इस टॉपिक पर वीडियोस की कवरेज कर रहे हैं, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप सच को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अब हम जो बताने वाले हैं वो आंखें खोल देने वाला होगा दोस्तों। हम अक्सर फ्यूचरिस्टिक नॉवेल्स में पढ़ते हैं, साई-फाई एक्शन मूवीज में देखते हैं, और कई जो बुद्धिजीवी हैं उनका भी कहना है कि आने वाले वक्त में, फ्यूचर में, भविष्य में पूरी दुनिया में एक सरकार होगी और सब कुछ यूनिफाइड हो जाएगा। एक ही मुद्रा होगी, एक ही करेंसी होगी, एक ही सरकार होगी, एक ही एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एक ही रूल होगा, और ये पूरी दुनिया यूनिफॉर्म हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट पर कई नॉवेल्स में कहानियों का जिक्र है। इस कॉन्सेप्ट पर सारे विशेषज्ञ, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस के विशेषज्ञ हो, उनका भी मानना है कि आने वाले भविष्य में अलग अलग देशों की सरकारें नहीं, बल्कि एक यूनिफाइड सरकार होगी इस पूरी ग्लोब की, और वो ही इस पूरी दुनिया को चलाएगी, गवर्न करेगी। आप सबको बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन हम जो बताने वाले हैं उसे गौर से सुनिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपके होश हो जाएंगे दोस्तों। वो समय था जब लोग कहते थे कि डिक्टेटरशिप का जमाना था, राजा महाराजा हुआ करते थे, एम्परर्स हुआ करते थे और उनकी एम्पायर हुआ करती थी, राजा होती थी और प्रजा होती थी। जो राजा कहता था सब कुछ मान लिया जाता था। लेकिन उसके बाद आई डेमोक्रेसी। जब लोगों के दिमाग में ज्ञान का रस फूटा, जब लोगों को ज्ञान हुआ, लोग एडुकेटेड हुए, तो उन्होंने अपने राइट्स के लिए रिवोल्ट किया और डेमोक्रेसी का जन्म हुआ। और आज दुनिया जो है डेमोक्रेसी को वाउच करती है, सबके अपने अधिकार हैं ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या ये डेमोक्रेसी एक छलावा है, एक मकड़जाल है, एक माइंड गेम है सरकारों का, लोगों को ये फील कराने का कि वो आज़ाद है, जो चाहे वो कर सकते हैं? या इनके हाथ में स्ट्रिंग्स लगी हुई है और हर स्ट्रिंग से हम सारी जनता बंधे हुए हैं, हम इनकी कठपुतली हैं। ये हमें जो न्यूज़ दिखाते हैं उसे मान लेते हैं, ये जो योजनाएं बनाते हैं हम सोचते हैं कि हमारे लिए बनाई गई हैं, ये जो रूल्स बताते हैं हम उन्हें फॉलो करते हैं जिससे समाज का भला होगा, ऐसा मानते हैं। हम किसी और की आंख से इस दुनिया को देख रहे हैं दोस्तों। ये पर्सपेक्टिव किसी और का है, दृष्टिकोण किसी और का है, जिससे हम दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और जब भी हम उस दृष्टिकोण से हटते हैं, किसी देश की सरकार के बनाए रूल से हटते हैं, तो हम पर रूल्स को फॉलो न करने की सजा के कोड़े बरसाए जाते हैं, हम अलग थलग कर दिए जाते हैं। ये लगातार होता है। तो क्या वाकई में इस दुनिया में डेमोक्रेसी है, और क्या हम वाकई में एक ग्लोबल डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं? जरा सोच के देखिए। ये हम जो बताने वाले हैं वो होश उड़ा देने वाला है। आपने ये नाम तो जरूर सुना होगा, नेटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आजकल ये नाम बड़ा फेमस हो चला है। नाटो में शामिल होने के चक्कर में यूक्रेन को रूस से हमला झेलना पड़ रहा है। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में मिल जाए। नाटो किस बला का नाम है ये आपको कई यूट्यूबर्स ने बताया होगा, कई न्यूज चैनल में आपने देखा होगा, कई किताबों में आपने पढ़ा होगा। नाटो देशों में जो मेंबर देश हैं नाटो ऑर्गेनाइजेशन के, अगर किसी एक देश पर भी हमला होता है, इसका मतलब नाटो से जुड़े जितने भी मेंबर देश हैं वो एक साथ मिलकर उस देश की संप्रभुता बचाए रखने के लिए वार करेंगे दुश्मन पर, यह बताया गया है। पर क्या आप जानते हैं नाटो का स्लोगन क्या है? क्या कहता है नाटो? नाटो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से, यानी कि पॉलिटिकल और मिलिट्री मीडियम से अपने सदस्य देशों को, अपने मेंबर कंट्रीज को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये उन्होंने अपने जो बनाते हैं पर्चा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब कि नाटो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो पर्चा बनाता है उसमें सबसे ऊपर यही लिखा हुआ है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देता है। भाई साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं
गारंटी कौन देता है आज की तारीख में? सरकारें देती हैं, ऑर्गेनाइजेशन देता है गारंटी, या फिर कोई कंपनी देती है? गारंटी कंपनी देती है। आप समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कंपनी एक कीमत लेती है और आपको गारंटी देती है। इस केस में नेटो गारंटी दे रहा है आपकी स्वतंत्रता का और सुरक्षा का। ये फ्री में नहीं होगा, इसमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा और हर देश, हर नेटो देश इसमें कंट्रीब्यूट करता है डायरेक्टली, थोड़ी मात्रा में करता है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट अमेरिका करता है क्योंकि वो ही गवर्न करता है पूरे नेटो देशों को, उसका ही बोलबाला है नाटो में। आप समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? नाटो जिसमें 30 देश शामिल हैं, 30 पावरफुल कंट्रीज, 30 यूरोपियन कंट्रीज जिनके पास ठोक के पैसा है, ताबड़तोड़ पैसा है इनके पास, ताबड़तोड़ सैन्य क्षमता, टेक्नोलॉजी से लैस है। नेटो इन्हें गवर्न करता है, कई देशों के कंस्टेलेशन को, कई देशों के ग्रुप को, और ये सारी स्ट्रिंग्स अमेरिका के पास है, जो अमेरिका का प्रभाव है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि नेटो में थोड़ा बहुत पैसा देखिए, चंदा दे करके एक ग्रुप में शामिल हो जाने वाली बात है, थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाएगा, हमें कोई मारने आएगा तो ये संभाल लेगा, ये वाली बात अगर आप सोचते हैं तो रुकिए, थोड़ा समझिए। नेटो की एवज में अमेरिका जो अपना बिजनेस एम्पायर फैलाता है, यूके जो अपना बिजनेस एम्पायर फैलाता है, वो बहुत बड़ा है दोस्तों। नेटो देशों के बीच में ये बात होती है कि भाई तुम रशिया से जाके मत मिलो, तुम रशिया से बिजनेस मत करो, रशिया से बिजनेस करोगे तो गलत काम कर रहे हो, हम नेटो वहां पर बना के रखे हैं, आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और आप जाके रशिया से बिजनेस करो, बिजनेस हमारे साथ करो। तो नेटो तो ऊपर बना हुआ एक कवर है, पैकेज के अंदर में ये लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। यहाँ सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी हो रहा है। अमेरिका इतना पावरफुल कैसे हो? वो जो भी बिजनेस करता है वो बिजनेस, एक तो नेटो बना दिया उसने, 30 देश आपस में मिल गए, अब ये 30 देश आपस में बिजनेस करते हैं और काफी सारा पैसा इन्फ्लक्स होता है अमेरिका की तरफ। तो नेटो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इसकी एवज में अमेरिका खूब सारा पैसा कमाता है बिजनेस करके। तेल खरीदना है मुझसे खरीदो, सामान खरीदना है मुझसे खरीदो, टेक्नोलॉजी चाहिए मुझसे खरीदो। रशिया के पास क्यों जाते हो, चाइना के पास क्यों जाते हो? यानी कि पावर अपने हाथ में रखी जा रही है। हमारे हिसाब से नेटो उसी फ्यूचरिस्टिक सरकार का, फ्यूचरिस्टिक यूनिफाइड सरकार का एक छोटा प्रारूप है जो आने वाले भविष्य में पूरी दुनिया को गवर्न करेगी। हाल ही में आपको एक बात बताते हैं, आंखें खोल देने वाली बात बताते हैं, कल की ही बात है। चाइना कोई बहुत अच्छा नीतियों को फॉलो करने वाला नेशन नहीं है, वो भी विस्तारवादी है, लेकिन चीन ने कल एक ट्वीट की थी, एक लिस्ट। उस लिस्ट में लिखा था नेटो ने कहाँ कितना हमला बोला है, यूगोस्लाविया से लेकर के अफगानिस्तान तक। अमेरिका ने कहाँ से कहाँ तक हमला बोला है, कितने युद्ध लड़े हैं और कितने वॉर्स लड़े, कौन कौन सी कंट्रीज अमेरिकी हमले का शिकार हुई, उसकी पूरी फेहरिस्त उसने निकाल कर रख दी थी। तो इस दुनिया में आपको यकीन नहीं होगा 80% जो वॉर हुई है वो अमेरिका की वजह से हुई है। अमेरिका को उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है या नेटो को उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है। नेटो इतना शक्तिशाली है दोस्तों, उसमें जो नाम है जिन कंट्रीज के उस लिस्ट में, वो बेहद शक्तिशाली कंट्रीज हैं। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, आप नाम लीजिए, बहुत पावरफुल कंट्रीज, पैसे वाली कंट्रीज हैं। नेटो से पंगा लेना रूस के बस का नहीं है। अगर नेटो उतर जाए तो रूस जैसे 3 देश ध्वस्त हो जाएं। अकेला रूस और चाइना, ये दोनों मिलकर भी नेटो से लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये बात आप समझ रहे? तो जो वर्चस्व है नेटो का बहुत खतरनाक है। इससे घबराकर जब नेटो ने धीरे धीरे अपना एक्सपेंशन शुरू किया, तुम आ जाओ मेरे साथ, मैं तुमको सुरक्षा दूंगा, सुरक्षा की गारंटी दूंगा, स्वतंत्रता की गारंटी दूंगा। जब ये फ्रीडम और सिक्योरिटी, ये 2 प्रोडक्ट ये बेच रही थी ये कंपनी नेटो, गारंटी देते हुए, उसमें सोवियत संघ के जितने सैटेलाइट देश बने थे, सोवियत संघ के टूटने से, रशिया के टूटने से देश बने थे, उन सबको नेटो ने कैप्चर कर लिया। नेटो को कौन ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है? अमेरिका ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। जितने देश उसके अंदर आ रहे हैं वो सब बिजनेस भी करते हैं अमेरिका के साथ में, तो इनडायरेक्टली पैसा उसके पास पहुंचता है बिजनेस से। धीरे धीरे उसने रशिया के अराउंड जितने भी कंट्रीज थे उनको नेटो में शामिल करना शुरू कर दिया। क्या करता बेचारा रशिया, घबरा गया था। और यूक्रेन में जो हो रहा है वो आधी खबर हम तक पहुंच ही नहीं पा रही है। रशियन साइट की जो खबर हम तक पहुंच ही नहीं पा रही है, ये चीज़ें बैन हो गई हैं। वहाँ की मीडिया से चीज़ों को फिल्टर करके दिखाया जा रहा है। आखिरकार पुतिन को मजबूरन ये लड़ाई छेड़नी पड़ी यूक्रेन के खिलाफ, इसीलिए लड़ाई हो रही है। नेटो का एक्सपांशन खतरनाक है। क्या लगता है दोस्तों आपको? नेटो उसी फ्यूचरिस्टिक यूनिफाइड सरकार का एक छोटा प्रारूप है, एक प्रेडेसेसर है। क्या लगता है आपको? क्या आगे जाकर नेटो पूरे वर्ल्ड पर कब्जा कर लेगा और उसकी स्ट्रिंग्स अमेरिका के हाथ में होगी? क्या लगता है आपको? क्या ऐसा है, या फिर ये कहें कि वाकई में पुतिन ने यूक्रेन पर अत्याचार किया है, जिसे लगातार टीवी चैनल्स में दिखाया जा रहा है? क्योंकि लोग तो सीरिया में भी मरे थे, लोग तो फिलिस्तीन में भी मरे थे, लोग अफगानिस्तान में भी मरे थे, लोग कश्मीर में भी मरे, उसी कश्मीर में जिस मुद्दे पर यूक्रेन ने भारत का साथ नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में
क्या ये बार बार टेलीविज़न में दिखाना कि पीस चाहिए, रूस को रुक जाना चाहिए, कहाँ तक ये सही है? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगले वीडियो में हम और कुछ खुलासे करने वाले हैं। जितना हो सके अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, सच को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।